अच्छे हैं कि बहुत अच्छे? मेरा नाम संजय खोसला है। मैं एक ऑटो सेल्स मास्टर एंड डायमंड मास्टर की रैंक हूँ। मेरी जो एजुकेशन है वो 10th क्लास पास। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत छोटी सी उम्र, करीब 13 साल की उम्र से मैं जॉब कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 20 साल डिश टीवी, केबल टीवी में नौकरी की। 2015 में मेरी जो नौकरी जब गई, उसके बाद मेरा पोजीशन बिल्कुल डाउन हो गई, क्योंकि मैंने दूसरी जगह जब मैं नौकरी के लिए तलाश करने गया तो बट क्या हुआ कि मेरी उतनी सैलरी नहीं मिली। जो मेरी सैलरी थी 48,000। जब मैं दूसरी जगह गया तो मुझे 20,000 25,000 रुपये बोले। क्यों? क्योंकि मैं पुराना था, इसलिए मुझे वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिल रही थी, बट दूसरी जगह नहीं मिली। तो मैंने 3 महीने किसी तरह एडजस्ट किया, बट उसके बाद मैंने उस नौकरी को किया। जब किया तो घर के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी। क्या हुआ कि मैं पहले 2 बेडरूम सेट में रहता था, मुझे सिंगल में आना पड़ा। मैं अपने खर्चे को एडजस्ट करने लगा। उसी बीच में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप इन्वेस्ट वाले प्लान कर लो, उसमें आपको इनकम आएगी। मैंने क्या करना होगा उसमें? उन्होंने कहा पैसा लगाइए, पैसा मिलेगा। तो मेरे पास जो सेविंग थी मैंने लगाना शुरू किया। धीरे धीरे बट पैसा नहीं आया। मेरा धीरे धीरे जो भी सेविंग थी वो धीरे धीरे जाती रही। जितना भी मेरा सेव था सारा का सारा चला गया। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब मेरे घर में इतने ज़्यादा झगड़े शुरू हो गए कि क्या बताऊँ क्यों। उसी बीच मैं फिर से नौकरी ढूंढ रहा था। फिर मेरी नौकरी लगी कितने में? 15,000 की। 44,000 की नौकरी छोड़ी, 25 में आया। 25 की नौकरी छोड़ी, 14,000 में आया। अब सोचो 14 से 15,000 सैलरी थी। अब सोचो कि 15,000 की सैलरी में मैं कैसे मैनेज करूं। मेरे पास 1 रुपया नहीं था, कुछ भी नहीं था, सारा बर्बाद हो रखा था। उसी बीच में फिर से इन्वेस्ट वाला एक प्लान आया। उसने कहा कि इसमें पैसा लगा दो, आपको 100% यहाँ से पैसा आएगा। मैंने उनकी बात नहीं मान रहा था, बट उन्होंने कहा नहीं लगा दो। मैंने लगाया, किसी तरह किसी से उधार लिया, लगाया। बट वो भी क्या हुआ, 2 महीने तक तो मैंने अर्निंग की। तीसरे महीने क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आपका ये प्लान चेंज होने वाला है, आपकी आईडी पहले लगी, अगर आप इसमें इन्वेस्ट ज़्यादा करोगे आपको नेक्स्ट मंथ इसमें 3 गुना पैसा आएगा। तो जो मैंने उस कंपनी से कमाया था वो तो लगाया। उसके बाद जो मैंने और लोगों से उधार लिया था वो भी लगा दिया। पता चला मेरी वाइफ के पास कुछ पैसा सेव रखा था, उन्हें छिपा के रखा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की अगर हो तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहीं से निकाल के दिए मुझे पैसे। वो पैसे दिए, मैंने पैसे लगा दिए। उन्होंने कहा मत लगाओ, मैंने नहीं मानी उनकी बात, मैंने लगा दिए। पता चला दूसरे दिन वो कंपनी बंद, पूरी तरह टूट गया था। मैं तो इतना मायूस हो गया था, क्या करूं। मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैंने कि अब मैं जो भी है कोई ऐसी कंपनी नहीं करूंगा, केवल नौकरी भी ढूंढूंगा, उसी में गुजारा करूंगा, किसी तरह एडजस्ट करूंगा, धीरे धीरे बढ़ूंगा। उसी बीच फिर मेरे किसी अपलाइन ने फोन किया कि कोस्टा जी अपनी आईडी पासवर्ड दे दो, एक कंपनी आ रही है उसमें अपनी आईडी लगा लो। मैंने कि माफ करो भाई, मुझे नहीं करना है। आपने जितनी भी कंपनी बताई है उसमें मैं पूरा की पूरा बर्बाद होगा। मेरे पास सेविंग थी वो भी गया, मेरी वाइफ की सेविंग थी वो भी गया, मैं कर्जे में, बहुत ज्यादा कर्जे में आ गया। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप आईडी दे दो। उसने 2-3 दिन मुझे बहुत फोर्स किया। मैंने उसको सोचा कि चलो मांग रहा तो मैं आईडी, मैंने कि बिल्कुल मैं काम नहीं करूंगा, ना ही मैं सुनना चाहता हूँ क्या कंपनी है। उसने मेरे डॉक्यूमेंट लिए, आईडी लगाई। आईडी लगाने के बाद मुझे 3 दिन के बाद आईडी पासवर्ड दिया। मैंने कि मुझे जरूरत नहीं है, ना मैं करूंगा। कह रहे कोई बात नहीं। फिर 3 दिन बाद फिर मुझे क्या कि एक काम करो कोस्टा जी, आप नहीं करना, बट आप कुछ लोगों को ज्वाइन कर दो। मैंने कि मैं किसको ज्वाइन करूं, क्योंकि हम अभी तक मैंने जिसको ज्वाइन किया था सभी के सब की नज़र में फ्रॉड बन गया हूं मैं, क्योंकि जिसके पैसे लगवाए के सारे डूब गए। मैं किसको ज्वाइन करूं? तो उन्होंने कहा आप कोई तो होंगे। तो मैंने बहुत तलाश की तो मुझे 5 फ्रेंड मिले। एक मेरे संदीप जी हैं, सबसे पहले संदीप जी हैं जो आज डायमंड मास्टर की रैंक पे है, मेरे फ्रेंड। उनको मैंने बोला, कहा कोस्टा जी आपने इतने प्लान भेजे, मैंने यकीन किया, आपके ऊपर विश्वास किया, लेकिन कोई भी किसी में भी सक्सेस नहीं हुआ, मेरा भी पैसा डूबा। मैंने संजीव में एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट दे दो, कुछ नहीं करना है आप। उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए, मैंने 5 लोगों की आईडी क्रिएट की। 5 लोगों की आईडी लगाने के बाद मैंने जो हमारे अपलायन है वो रविंदर कुमार, वो भी सेल्स मास्टर है इसमें, उनको मैंने आईडी लगाने के बाद मैंने कहा भाई माफ करना, आप नहीं करूंगा मैं। 4 दिन बीते नहीं, 5वें दिन फिर फोन आया कि आपके शहर में एक टॉप अपलाइन मीटिंग करने आ रहे हैं, आप मीटिंग अटेंड कर लो। मैंने कि भाई मैंने आपसे मना किया, बार बार क्यों तंग कर रहे हैं, मुझे नहीं अटेंड करना, मुझे नहीं आता ये काम। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर कॉल आया कि अब आपके नजदीक में एक और अपलाइन आ रहे हैं, आपके घर के पास, ये मीटिंग तो अटेंड कर लो। अब मैंने कि देखो मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें मुझे टाइम नहीं मिलता और मेरी जॉब की सैलरी बहुत कम है। तो उन्होंने कहा एक बार मीटिंग अटेंड, बहुत रिक्वेस्ट की, मैं आपसे विनती करता हूँ एक बार मीटिंग अटेंड कर लो। मैं गया मीटिंग, बेमन से मीटिंग अटेंड करने गया।
नितेश मीना सर आए थे उस टाइम, उनकी मीटिंग जब अटेंड की, मेरा प्लान में बिल्कुल ध्यान नहीं था क्योंकि मुझे नहीं करना था। मैं तो उनकी दिल की तसल्ली के लिए उस मीटिंग अटेंड करने चला गया। मैंने बिल्कुल प्लान नहीं समझा क्या प्लान, उन्होंने हजारों की बात करोड़ों पे खत्म कर दी। बट क्या हुआ, लास्ट में जब मीटिंग खत्म हुई उन्होंने पेस्ट दिखाया, पेस्ट की खूबियां बताई कि ये पेस्ट इतनी चीजों पे काम करता। मैं 8 से 10 साल से करीब दांतों से बहुत ज्यादा परेशान था। एक साइड से मैं खाना नहीं खा सकता था, इतना पैसा नहीं था कि मैं ट्रीटमेंट करा सकूं अपने दांतों का। तो मैंने कहा नितेश जी मुझे ये पेस्ट ये करा, ऐसे नहीं मिलेगा, आप मुझे पेमेंट सेंड कर दो, मैं आपको कोरिया से मंगवा के घर भेजूंगा। मैंने कि भाई एक चीज बताओ, मैं आपको 500 रुपए दे दूं अगर आप लेके भाग गए तो, क्योंकि अभी तक मेरे लोगों ने पैसा लूटा ही था ना। कह रहा है अगर विश्वास है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा दिल तो कर रहा था कि नहीं दूं, लेकिन फिर भी मैंने किसी से उधार लेके 500 रुपए दे दी। मेरी वाइफ को नहीं पता था कि मैं यहाँ मीटिंग अटेंड करने गया। जब मैंने 500 रुपए दिए तो 15 दिन में मेरे दिल में धक धक करने लगा कि 500 रुपए का प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा। 15 दिन के बाद जब मेरे पास पेस्ट आया, उस पेस्ट को जब मैंने यूज किया तो बिलीव करना, मुझे जो दांतों में प्रॉब्लम थी पहले दिन मुझे बहुत ज्यादा आराम मिला। जब 2 दिन मैंने यूज किया तो 60 से 80% का मुझे आराम मिल गया। फिर मैंने अपनी मम्मी को दिए, मैंने मम्मी ये पेस्ट यूज करो, उनको भी प्रॉब्लम थी। उन्होंने जब यूज किया तो यूज करने के बाद उनको भी अच्छा रिजल्ट आया। फिर मैंने अपने अप्लायंस से बोला, मैंने कि ये पेस्ट तो बहुत अच्छा है, करना क्या है। मैंने संदीप जी को बोला कि संदीप जी पेस्ट मंगाइए एक बार, उन्होंने भी पेस्ट मंगाया, उनको भी अच्छा लगा। फिर हमने अपने अप्लायंस से संपर्क करके संदीप जी से कनेक्ट करके मैंने किया बताओ इसमें करना क्या है। तो अप्लायंस ने मुझे कुछ वीडियो भेजी, कुछ प्लान भेजा, मैंने उस प्लान को देखा, संदीप जी को दिखाया। संदीप जी ने कहा प्लान तो बहुत दमदार है, दमदार है, इसमें तो हम अच्छे खासी इनकम कर सकते हैं। अगर 1% भी कंपनी आ गई तो अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो फिर मैंने कि फिर क्या किया जाए, कह रहे फेसबुक में कमेंट डाली, फेसबुक में मैसेज डालिए। उनसे मैंने यूट्यूब चैनल बनाना सीखा। उन्होंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया पहले, फिर मैंने सीखा यूट्यूब में मैं पोस्टिंग डालने लगा। धीरे धीरे 2-3 महीने कोई आइडिया नहीं आई। क्या हुआ, कुछ कमेंट आते थे क्या कंपनी है, मैं उनसे बोलता था मेरे पास दिन में समय नहीं है, मैं रात को आपको बताऊंगा इस चीज के प्लान के बारे में। जब मैं रात को उनको फोन करता था तो वो ये कहते थे कि ऑफिस कहाँ है, कितने प्रोडक्ट हैं और किसका पे आउट आया, कितना पे आउट आया। मैं कहता कोई ऑफिस नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई पे आउट नहीं है, कंपनी आने वाली है। तो मुझे क्या कहते थे वो लोग कि जिस कंपनी का भी अता पता नहीं है, जिसका कोई पे आउट नहीं है, जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप उस प्लान को मुझे रात को नींद खराब कर रहे हो। तो मुझे गालियां देते थे, इतनी गालियां दी मैं आपको बता नहीं सकता कैसी कैसी गालियां दी। और कहते फिर अपना प्लान चेपने लगते थे। भाई मैंने कि मुझे नहीं करना, अगर आपको करना है तो बताइए। 2-3 महीने ऐसे चला। मैंने संदीप जी अपने अप्लायंस से बात की, मैंने की ऐसी सी बात है और लोग गालियां दे रहे। कह रहे सुन लो गालियां, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है, दिन में नौकरी करो और कोई चारा नहीं है, गालियां सुन लो। ये गालियां एक दिन आपके लिए तालियां बनेगी। और वही हुआ, मैं लगातार धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद मेरे पास आइडिया आने लगी, लोग जुड़ना शुरू हुए। संदीप जी के माध्यम से टीम बनने लगी। धीरे धीरे हमारे पास आइडिया बढ़ती गई। मैं लोगों से यही कहता था कि भाई अगर करना है तो एटॉमी करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। और मैं इसी को करता रहा। धीरे धीरे करते करते कंपनी का जब समय आया लॉन्चिंग जब जैसी कंपनी लॉन्च हुई तो मैंने फर्स्ट साइकिल के अंदर ही सेल्स मास्टर बना, सेकंड साइकिल में फिर से सेल्स मास्टर बना, और फिर सेकंड साइकिल में 30 नवंबर को फिर डायमंड बना, और तब से लेके अभी तक ऑटो सेल्स मास्टर की रैंक में हूं। मैं सबसे पहले अपने हैंगल पार्क को धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे जीरो नॉलेज, डायरेक्ट सेलिंग की जीरो नॉलेज, ABCD नहीं पता था, और मैं आज इस स्टेज पे खड़ा हूं डायमंड मास्टर की रैंक पे। मुझे लाखों रुपए की इनकम आ रही है, किनकी बदौलत, हैंगल पार्क के बाद। उन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि हम जैसे अनाड़ी लोग भी यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। अगर मन से, ईमानदारी से, अगर एटॉमी को मेहनत से करोगे तो हर बंदा यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर कितने बंदे हैं जो इंपीरियल मास्टर बनना चाहते हैं? थैंक यू सो मच।